गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं। गुरु का पद ईश्वर से भी महान। 19 सितंबर 1997 को गुरुदेव ने लिखा, वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में गुरु पद का ईश्वर से भी महान माना गया है। इस संबंध में गुरु गीता में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं नाथ मत का अनुयायी हूँ। मेरे मुक्तिदाता परम श्रद्धेय सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी आईपंथी नाथ थे। कलयुग में नाथ मत के आदि गुरु योगेंद्र श्री मच्छेंद्र नाथ जी महाराज माने गए हैं। मैं उन्हीं के आदेश से पश्चिम जगत में ज्ञान क्रांति का नेतृत्व करूंगा। भारत इस समय घोर तामसिकता में डूबा हुआ है। भारत के उत्थान के लिए सर्वप्रथम रजोगुण के विकास की आवश्यकता है। व्यवहारिक भाषा में भारतीयों की प्रथम आवश्यकता रोटी की है। राम का स्थान द्वितीय स्थान पर है।
पश्चिम जगत भौतिक सुविधाएं भोगते भोगते बहुत ही दुखी हो चुका है। आज जितना आसान पश्चिम जगत है, उतना आसान संसार का कोई देश नहीं। आज उन्हें मात्र शांति की ही भूख बाकी बची है, और शांति केवल राम अर्थात ईश्वर तत्व ही दे सकता है, क्योंकि यह काम केवल वैदिक धर्म के अर्थात हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने से ही संभव है। अतः मुझे कलयुग के आदि गुरु से आदेश मिला है कि मेरा कार्य विशेष रूप से पश्चिम जगत को चेतन करने का है। उसी के आदेश के कारण अब मैं प्राथमिक रूप से पश्चिम जगत में कार्य करना चाहता हूँ। 21वीं सदी मानव जाति के पूर्ण विकास का समय है, और पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि केवल भारत ही जानता है। अतः भारत का कार्य प्रारंभ होता है। जय गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की किसी पत्रिका से गुरुदेव का कोई लेख पढ़ लेते हैं। गुरुदेव का लिखा हुआ ये लेख है मार्च 2019 की पत्रिका में। मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षण भंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी शिव पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पी यान्ति पराम गतिम् किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना, पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर में से निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर उनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आप ब्रह्म भुवन लोका का पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता।
इस पर भी काल के गुणधर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का ऐसा एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और न ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यह मन ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 3 अप्रैल 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा। चलिए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन यदि आज मंच संचालन करना चाहें तो उनका स्वागत है। जो भी नए गुरु भाई बहन या पुराने भी स्वेच्छा से यदि कोई करना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। चलिए सब सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सी आगे बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे रोज आयोजित किया जाता है। इसमें हम सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरु चर्चा करते हैं एवं कोई यदि किसी का नए साधक का प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो हम उस पे सभी मिलके उसका जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं अधिक समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन यदि कोई अपनी बात रखना चाहे, अपना कोई अनुभव सुनाना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। ये कार्यक्रम 8:30 बजे तक ही हम इसको लिमिट करते हैं। अतः यदि कोई भी अपनी कोई अनुभूति या जिज्ञासा या बात बताना चाहे तो कृपया इस समय सीमा का ध्यान रखते हुए कृपया आए। काफी लोग नए जुड़े हैं आज, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आए। चलिए जब तक कोई नहीं आता है मैं कोई अनुभूति पढ़ देता हूँ गुरुदेव की। जय गुरुदेव। ये मार्च की पत्रिका हमने पढ़ ली थी पिछली बार, तो अभी हम अप्रैल की पत्रिका से कुछ लेते हैं।
ये गुरुदेव के स्पीच से लिया हुआ एक भाग है। आप जन्म से पूर्ण हो, आपकी जानकारी में नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो एक आराधना का तरीका बताता हूँ, उससे आप अपनी असलियत जान जाओगे, आप क्या हो। लेने देने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। बाहर से आपको उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ है अंदर है, उसको चेतन करने का एक तरीका है सिद्धियों। यह एक क्रियात्मक परिवर्तन है। गुरु एक तरीका बताता है जिससे साधक आराधना करनी शुरू करता है तो उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है। गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो कुछ है अंदर है, बाहर किसी भी चीज का इस आराधना से कोई संबंध नहीं है। ये गुरुदेव ने अंग्रेजी में लिखा हुआ लेख है एक। चलिए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा ऋषिकेश में आयोजित सिद्धियोग प्रदर्शनी में आगंतुक देश विदेशियों सैलानियों की कुंडली जनित अनुभूतियां। ये कुछ अनुभूतियां हैं, चलिए हम पढ़ लेते हैं फटाफट। नए रास्ते को दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके प्रसार से बहुत जन को लाभ हो रहा है और आगे भी होगा। शुक्रिया। साधना कपूर, लुधियाना, पंजाब से। मैं पंजाब से हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें खुल रही थी। प्रभु से मिलने का सही समय है। मनीष जी, पंजाब से। मेरे द्वारा सहस्रार चक्र पर ध्यान की क्रिया का पूरा प्रभाव देखा गया तथा गुरुदेव की प्रतिमा के दर्शन हुए, जो कि एक अद्भुत दृश्य था। इस प्रकार कृष्ण फीलिंग में अद्भुत शक्ति का परिचय हुआ। एक साधक ध्यान योग के दौरान पूरा शरीर हिलने लगा। मुझे लगा कि मैं मंत्र जाप करता रहूं। बहुत अच्छा लगा। अब मैं हमेशा ध्यान करूंगा। संतोष सिंह जी, बिहार से। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ध्यान सिखाया जाता है। ध्यान योग भारतीय योग दर्शन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पहले हमने जोधपुर आश्रम में फोन कर सिद्धियोग दर्शन की जानकारी प्राप्त की। वहीं से हमें मालूम हुआ कि ऋषिकेश में भी सिद्धियोग प्रदर्शनी कार्यक्रम चल रहा है। आज गुरुदेव के दर्शन के बारे में समझ आया। अब मैं नियमित रूप से ध्यान करूंगा। नील। चलिए, काफी अनुभव है ये। और इसमें बेसिक जो है वो मेरे ख्याल से जो साधारण योग होना या जो अच्छा लगना, मन को शांति आना, इस तरह के अनुभव हैं। अब हम ये अनुभूति पढ़ लेते हैं। गुरु बहन की है। गुरु बहन है श्रीमती अनुसुईया चौहान, नागौर से हैं। गुरुदेव से की गई प्रार्थना से सब कुछ संभव है। पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व बाबा श्री गंगाईनाथ जी महायोगी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। विज्ञान की धारणा के अनुसार मुझे इस जन्म में संतान सुख नहीं लिखा था, लेकिन गुरुदेव के सिद्धियों की देन शक्तिपात दीक्षा द्वारा संभव हुआ और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव की असीम कृपा से ही मेरे घर खुशियों के बादल छाए। गुरुदेव की करुणा कृपा से ही जीवन की हर छोटी बड़ी समस्याओं से निजात मिला और मिलता रहता है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद जीने का आनंद आ रहा है। मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया। देर से ही सही, गुरुदेव के सिद्धियों की एक ऐसी लीला हुई जो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी घटना है, जिसकी कल्पना ही शायद कोई कर सके। यह वाकया नोटबंदी से जुड़ा हुआ है, जिससे दूसरों को फायदा हो या ना हो, मेरे को जरूर हुआ था। गुरुदेव का चमत्कार कुछ इस प्रकार हुआ कि वर्षों पुराना लोन कुछ ही दिनों में चुकता हो गया। मेरे पतिदेव ने बिजनेस के सिलसिले में बैंक में
बैंक से 5 लाख का लोन लिया था। वर्ष 2010 में लिए गए इस लोन को जब बिजनेस चल रहा था तब तो आसानी से किस्तों को चुका रहे थे। 1.5 साल के भीतर ही बिजनेस में पार्टनर द्वारा धोखाधड़ी देने से बिजनेस बंद हो गया। पूरा घाटा मेरे पतिदेव के ऊपर आ गया। बैंक की किस्तें भरने के लिए भी मुश्किलें आने लगी थी। जैसे तैसे करके 2-3 महीने में एक बार पेनल्टी के साथ किस्तें जमा करवाने लगे। इस दौरान मेरे पतिदेव ने किसी दोस्त की मदद से 2 लाख ब्याज पर उधार लेकर कंप्यूटर सेल और रिपेयर एंड फोटोकॉपी की दुकान लगाई। इस बिजनेस में भी 2 साल में घाटा लगने लगा, क्योंकि बैंक की किस्त, दुकान की भारी भरकम किराया और उधार लिए गए रुपयों का ब्याज भारी पड़ रहा था। इसी के चलते अक्टूबर 2015 में दुकान बंद करनी पड़ी। बैंक की किस्तें बढ़ने से लोन का भार बहुत ज्यादा ही हो गया था। लोन की रकम चुकाने के लिए मेरे पास गहने थे, उसको बेचकर भी 2.25 लाख रुपए का ही लोन चुका पाए। हम लगातार कर्जे से दबे जा रहे थे, लेकिन समर्थ सदगुरुदेव के प्रति भक्ति की भावना अटूट बनी रही। सुबह शाम दोनों ही नियमित रूप से मंत्र जाप के साथ ध्यान करते रहे। 2016 की दीपावली की रात को मैंने गुरुदेव की तस्वीर के आगे करुण प्रार्थना के साथ हठ योग कर ही लिया और रात भर बैठी रही। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को नोटबंदी की घोषणा हुई और मेरे नजदीकी रिश्तेदारों की मदद से मेरा बैंक लोन चुकता हो गया। इससे मुझे इतना संबल मिला कि जो काम मेरे लिए बेहद कठिन था वो एक झटके में हल हो गया। जीवन का हर कार्य गुरुदेव की असीम कृपा से हो रहा है। ऐसे परमात्मा सदगुरुदेव को बारंबार नमन और वंदन करती हूँ। श्रीमती अनुसुईया चौहान, नागौर से। एक गुरु भाई हैं, 12 वर्ष पुरानी टीबी से निजात पाया। गुरु भाई का नाम ताराराम पालीवाल है, गांव सिंगली, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर। मैं बाड़मेर जिले के बलोत्रा शहर में एक फैक्ट्री में एक मुनीम का कार्य करता हूँ। लगभग 20 वर्षों से टीबी से पीड़ित था। हर महीने 1500 से 2000 रुपए की दवाई खा जाता था। थोड़ी सी धूल उड़ने पर भी मुझे सांस की तकलीफ हो जाती थी। परिवार से भी सहारा हट चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। मेरे साथ बाड़मेर जिले की धोरी मन्ना पंचायत समिति का रहने वाला गुरुदेव का एक शिष्य काम करता था। उन्होंने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों दर्शन की जानकारी का एक पेपर दिया और कहा कि इनके द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के सघन जप और नियमित ध्यान से सब प्रकार के रोगों व नशों से मुक्ति मिल जाती है। मेरी राय है कि आप गुरुदेव का मंत्र जप और ध्यान करके देखो। उस दिन शाम को ही मैंने गुरुदेव का ध्यान किया। मन में शांति का एहसास हुआ। फिर नियमित रूप से सुबह शाम मंत्र जप के साथ ध्यान करता रहता था और हर समय सघन मंत्र जप करता रहा। सन 2013 में जोधपुर आश्रम आकर गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा ली और दवाई के साथ साथ गुरुदेव की आराधना करता रहा। पहले मेरा वजन 35 किलो पर आ गया था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। गुरुदेव की आराधना करने लगा। उसके बाद मुझे लगभग 1 साल लगा पूर्णतः ठीक होने में, क्योंकि परिवार और पड़ोसी लोग मुझे भोंपों व देवी देवताओं के थानों पर जाने के लिए उकसाते रहते थे और मेरी धारणा बार बार विचलित होती रहती थी। मुझे कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जप और ध्यान से ही मुझे फायदा होगा। कुछ महीने तक तो मैं घर परिवार के बहकावे में आता रहा। मुझे आराधना से कुछ फायदा होता था, लेकिन भटकाव में फिर नुकसान हो जाता था। आखिर हार कर मैंने तय कर लिया कि अब चाहे मरूं या जीऊं, अब सिर्फ सदगुरुदेव सियाग जी महाराज का ही मंत्र जप और ध्यान करूंगा। उसके बाद मैंने एकाग्र होकर सघन मंत्र जप और नियमित ध्यान शुरू कर दिया। कहीं भी श्रद्धा को केंद्रित नहीं होने दिया। दिनों दिन स्वास्थ्य में सुधार होता गया और आज 5 वर्ष से अधिक समय हो गया मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पिछले 20 सालों से दवाइयों पर जीवन आधारित था। अब कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ।
मंत्र जप और ध्यान से जीवन बच गया। अब मैं नियमित ध्यान कर रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं स्वतः होती है। कई तरह की आवाजें आती है। एक बार मेरे खेत में मुझे दादा गुरुदेव के दर्शन हुए। अब मैं कह सकता हूँ कि सदगुरुदेव सियाग के असीम आशीर्वाद से जीवन धन्य हो गया। तारा रामदीप पालीवाल। गुरु आदेश। गुरुदेव क्या आदेश कर रहे हैं? मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूँ। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि तो बहुत बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई शब्द पाठ दिखाकर चकमा दे जाता है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण गुरुदेव ने बात लिखी है कि गुरुदेव के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण ही इस आराधना का मुख्य आधार है। चलिए, ये पत्रिका हमने आज पढ़ ली। अब मैं कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी बात रखना चाहे उनका मैं स्वागत करूंगा। यदि कोई अपनी बात रखना चाहे तो कोई जिज्ञासा या प्रश्न। जी राजपाल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी भाई साहब, कैसी चल रही है आपकी आराधना, कृपया बताएं। गुरु कृपा से बढ़िया ही चल रही है। जी जी। एक नाद चलता है तो कान बंद हो जाता है क्या? ओके। बार बार मतलब कान बंद होता है और फिर ऑटोमेटिक खुल जाता है अंदर से। जैसे इसको जो पकड़ के खींचते हैं तो आवाज आती है जैसे अंदर कोई पानी है या कुछ और है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? जी ऐसा किसी गुरु भाई के साथ कोई अनुभव हुआ हो तो कृपया साझा करें। मेरे साथ भाई साहब इस तरह का अनुभव एग्जैक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ सिमिलर हुआ है। पहले मेरा भी कान काफी बंद होता था, लेकिन उसका कारण नाद है या कोई और शारीरिक वजह से ही ये हो रहा है? शारीरिक वजह से पहले तो कभी शारीरिक वजह तो मतलब थी नहीं आज तक। और अब जी जब नाद चल रहा है तो अब मतलब 4-5 दिन हो गए कान बंद हो जाता है और फिर अच्छा। ऑटोमेटिक ही खुल जाता है। ओके ओके ओके। जब मैं पूछना चाहता था कि ये ऐसा होता है क्या? ऐसा अनुभव कभी मेरे को सुनने में नहीं आया, और तब हो सकता है ये व्यक्ति विशेष का या साधक विशेष का अनुभव हो सकता है आपके लिए ऐसा होना जरूरी हो आराधना में, इसलिए कुंडली शक्ति आपके साथ इस तरह का करवा रही हो। फिर भी मैं मंच पे उपस्थित सभी साधकों से निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा कोई आपका अनुभव है तो कृपया गुरु भाई को बताएं। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, सभी गुरु भाई जय बहन। गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जब शुरुआत में क्या हुआ, जब मुझे नाद सुनाई पड़ने लगा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। मेरे कानों में, दोनों कानों से पानी निकला था, कभी बंद हो जाते थे, कभी। तो मैंने कहा यार कान का प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुआ अपन को, इतने बड़े हो गए और अभी तक। और फिर वो मैंने उसको देखा था, रुई डाल के निकाला पानी, थोड़ा थोड़ा लगाया तो पानी निकला थोड़ा सा, वो पीला पीला कलर था उसका।
तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुदेव भगवान कान आन जो बंद रहते हैं ना, वो साफ कर देते हैं। कभी कान, अभी भी कान कभी कभी बंद हो, जब अच्छा नाम सुनाई पड़ता है ना, तो बारी बारी से कोई कान कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोनों बंद हो जाएंगे। तो अच्छा। ऐसा जीवन में कभी नहीं घटित हुआ। और नान भी अच्छा। कई प्रकार की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, और जैसे वो भगवान की पूजा करते घंटी घूंघरा बजते हैं वो आवाज, और बिल्कुल साफ सुनाई देती है। बिल्कुल उसको अगर महसूस करें अपन एकांत भर होए तो फिर वो बड़ा आनंद आता है उसमें। मतलब एक गुरु भगवान की याद बनी रहती है कि हमारे गुरु भगवान ने हमको बोनस रूप में नाम दिया है कि आप जुड़े रहो, फालतू विचार न जाए, फालतू मन यहाँ वहां न भटके। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं मतलब कभी कान का कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, लेकिन ये साधना करने के दौरान जब नाम सुनाई पड़ने लगा तो मेरे कानों से पानी निकला था भैया, बंद हो गए थे। फिर उसको थोड़ा दबाने से वो पीला 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 पीला, तो ऐसा घटित हुआ था तो मेरे साथ। जी जी जी, सेम यही कंडीशन है। हाँ अच्छा, भैया, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? बस रुई डाल के साफ करते हैं ना, तो पीला पीला पानी से आता है। एक ही कान बंद होता है, जिस कान में नाद सुनाई देता है ना, वो एक कान बंद होता है। फिर मतलब जैसे रेलगाड़ी का इंजन खड़ा है, खड़ा रहने के बाद में उसकी एकदम तीखी आवाज होती है ना, वो सीटी की तरह वो एकदम आवाज आती है, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर 5, 7, 10 मिनट बंद रहता है, फिर ऑटोमेटिक खुल जाता है। अच्छा। ओके। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि अपने गुरु भगवान की सिद्धियोग की साधना पूरी 72,000 नस नाड़ियां मनुष्य की शोधन होता है भैया। इसका पूरी सफाई में कई बार शेयर किया था आपसे भी कि कभी मूलाधार से कट कट की आवाज आती, कभी गले से कट कट की आवाज आती है। तो जो अपना कचरा भरा हुआ है इतने जन्म जन्मांतरों का, तो वो आराधना करने से, भजन के करने से वो सब पूरा शरीर साफ करते हैं गुरु भगवान। ऐसा मतलब मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव भाई साहब का। जी राजपाल जी, भाई साहब, हो सकता है अब आपका ये प्रश्न जिज्ञासा शांत हो गई होगी। और कोई बात आप रखना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ बात रखना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। कोई भी नए गुरु भाई? जी ममता मीणा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जी गुरु बहन। मेरी आज की अनुभूति है गुरु भाई। जी 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 गुरु बहन, बताइए। पिछले संडे मतलब एक अनुभूति दिखाई दी थी ऐसे। एक लंबी गुफा थी और 10 दीपक थे ऐसे। तो जैसे कदम वो दीपक आगे बढ़ते जा रहे थे। लास्ट जो 10वां दीपक था ना, वहां पे मुझे गुरुदेव की तस्वीर दिखाई देती है। अच्छा। और जी, और जस्ट उसके पास ही मुझे एक खाली तस्वीर दिखाई देती है। रहस्य मेरे को जानना था कि क्या था, मतलब दिखाई नहीं दिया उस टाइम। तो आज मुझे वो तस्वीर दिखाई दी, जो खाली जो तस्वीर थी ना जी। उस तस्वीर में आज मुझे एक छोटा सा गुरुदेव का रूप दिखाई दिया। अच्छा, ओके, वाह, खाली तस्वीर थी, इसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए गुरुदेव के आपको। जी गुरु भाई। कई बार हमें मतलब हमारी सोच से परे ले जाके गुरुदेव इस तरह की परिस्थितियों में या इस तरह के वेशभूषा में दर्शन देते हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं की हुई।
ध्यान जी। के दौरान। बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपका अनुभव सुन के। और भी कोई बात रखना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी नहीं, बस थोड़ी सी तकलीफ थी, गुरुदेव के ध्यान से अब ठीक है। ओके। जी गुरु भाई। जी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। चलिए, जय गुरुदेव आईडी से कोई गुरु बहन या गुरु भाई जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। जी, जय गुरुदेव आईडी से कौन जुड़े हैं? हैंड रेज भी किया आपने। जी जी, जय गुरुदेव आईडी से कौन गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हैं? यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करके बात रखें अपनी। चलिए, कोई बात नहीं। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ अपनी बात रखना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। नहीं तो फिर हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं। अभी 8 मिनट का समय बाकी है देव की स्पीच। जय देव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मैंने किया हैंड राइज लेकिन पोछा नहीं होगा। हाँ नहीं, मेरा आपका सवाल ये है गुरु जी जी, मेरा सवाल ये है गुरु भाई कि कोई बड़ी बीमारी को मतलब पैर के घुटनों को दूर करने के लिए कितना हद तक गुरु जी का मंत्र करना है? मैंने कल भी ये सवाल किया था सुनील गुरु भाई से। जी गुरु बहन, गुरुदेव ने आज स्पीच में बताया ना कि इस आराधना का जो आधार है वो गुरु में जी पूर्ण समर्पण है। गुरु में पूर्ण समर्पण का मतलब फिर गुरुदेव ही रह जाते हैं। उसके बाद ना वो बीमारी रहेगी, ना शरीर का कोई ज्यादा मतलब, हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और गुरुदेव में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। सरल भाषा में मैं कहूँ तो जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाती है तब तक करना है। कितने भी अपनी हद अपने आप से आगे बढ़ाते जाओ और पहले दिन से ही बढ़ाओ। ये मतलब बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, अपितु इसलिए कि मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए हैं और ये जी जन्म मेरा आखिरी जन्म है। बीमारियां तो गुरुदेव ने आज भी उस अपनी दिव्य लेखनी में बताया ना कि मनुष्य शरीर तो सुख रहित है और क्षण भंगुर है। मतलब इसमें कोई सुख भी नहीं है और ये तो पानी का बुलबुले की तरह कभी भी फूट सकता है। तो ये बीमारियां और ये सब चीजें इस शरीर के साथ चली जाती है, लेकिन हमारा जो गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं मुख्य उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य गुरुदेव ने आज भी कहा ना, मोक्ष है। उसके लिए प्रयास करना है हमें। तो ये बीमारियां ठीक होना, आनंद आना, नशा आना या अलग अलग तरह के भूत भविष्य दिखना या भौतिक जीवन में रुपए पैसे का फायदा होना, व्यवसाय में फायदा होना, नौकरी पैसे में फायदा होना, घर में संतान आदि, ये सब जो लाभ हैं ये तो इसके साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट, मुख्य लाभ ये नहीं है। मुख्य लाभ तो हमारा गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति है और उससे गुरुदेव की कृपा हो तो हमारा फिर ये जन्म आखिरी जन्म हो, हमें आत्म साक्षात्कार हो। मैं गुरु भाई मेरे साथ एक वो और हो रही है कि जी मैं गुरु जी से बोल के जा रही हूँ डॉक्टर के, अब मैं नहीं जाऊंगी। और फिर 1-2 महीना मेरा इलाज चलता है, मेरी दवाई छुड़वा देते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर फिर जाऊंगी, आप फिर से भेज देते हैं। गुरुबन, तो आपकी मेरा आवाज गुरु जी के ब्रेक हो प्रति रही है। कमजोर है। लास्ट की 3-4 लाइनें आवाज नहीं दोबारा आ रही? बोलिए। हाँ अब आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब मैं बोलती हूँ गुरु जी से, गुरु जी मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर चली जाती, भेज देते हैं और फिर दवाई भी शुरू करवा देते हैं और दवाई बंद भी करवा देते हैं।
फिर मैं कहती हूँ गुरुजी अब आपने दवाई बंद करवा दी, अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। फिर तीसरे डॉक्टर के पास भेज देते हैं, फिर मेरी दवाई बंद हो जाती है। मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है ये काफी दिन से। जी गुरु बहन, तो गुरुदेव मैं तो स्पीच गुरु में। भाई ये जी जी। मेरा तो पूछना ये है आपसे कि अब मैं गुरुजी पे ही डिपेंड रहूं फिर? देखिए, गुरुदेव ने कभी भी स्पीच में भौतिक विज्ञान के डॉक्टर को गलत नहीं बोला है, वो भी एक साइंस है। और गुरुदेव ये कहते हैं भाई, अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर मिलके काम करेंगे तो कोई बीमारी असाध्य नहीं है फिर। तो आपका जैसे मन हो ना वैसा करते रहो आप, जी कोई बात नहीं। कभी क्या ऐसा है नहीं है, पीड़ा होने लग जाती है तो अगर दवाई ले ली, कोई डॉक्टर के पास चला गया तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा मेन काम है नाम जप करना और गुरुदेव को याद करते रहना। ये दो काम चलने चाहिए। अब वो दवाई लेके चल रहे हैं या दवाई बिना लिए ही चल रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखिए, ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि अब जी गुरुदेव का मंत्र जाप नहीं छूटे। अगर इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही है शरीर में कि उस दर्द की वजह से गुरुदेव में या मंत्र जाप में ध्यान नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, दवाई ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तो 10 दिन, वैसे तो काफी दिन हो गए गुरुजी से जुड़े हुए अब तो, और ध्यान भी कर रही हूँ, लेकिन ये 10 दिन तो जी गुरु बहन। मंत्र चला रही हूँ पूरे पूरे दिन। ना ना ना, मंत्र चलाना नहीं है, जपना है गुरु बहन। हाँ हाँ गुरु भाई सॉरी, हाँ, जप रही हूँ। मानसिक जप करना है हमें। अब इससे फिर आपको नाद सुनाई देगा अंदर, और बहुत सारी चीजें होंगी। आराधना में आप आगे बढ़ोगे ना तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर ये जो मतलब ये हम सभी के होते हैं प्रारंभिक अवस्था में, ये प्रश्न होते हैं भाई कितना समय लगेगा, मेरी बीमारी कब ठीक होगी, या मेरा आध्यात्मिक रास्ता कैसा चल रहा है। ये आपको इन सब सवालों पे ये सब प्रश्न शांत हो जाएंगे आपके, क्योंकि इनका जवाब अंदर से मिलने लग जाएगा आपको। आपको जब खिचड़ी लगेगी, योग होगा, तो आपको मन में अपने आप होगा कि हाँ कुछ तो हो तो रहा है, तो फिर आप उसमें और तेजी से आगे बढ़ोगे। तो जैसे ही नाम जब सघन हुआ, जैसे ही आप उसमें खो गए, जो होता है ना खो गए, जो अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे भी कितना किस हद तक जाना पड़ेगा, तो खो जाने वाली स्थिति जब आ जाएगी हमारी कि नाम जब कर रहे हैं खो गए उसमें जपते जपते, तो फिर वो मतलब फिर वो बीमारी वगैरह कहीं आसपास ही नहीं रहेंगे। गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु बहन, आपका शुभ नाम क्या है? मैं गुरु भाई साल पहले इसी गर्मी में मैं फिर जुड़ी थी, अब मैं दोबारा जुड़ी हूँ सरोज शास्त्री अच्छा खैरतल से। खैर, कैथल से, अच्छा हरियाणा से हैं, ओके। ठीक, हाँ चलो नहीं बहुत अच्छा राजस्थान है। है। अच्छा अच्छा, मैं अब आमंत्रित करूंगा हर्षित जी, गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पंकज जी, जय गुरुदेव, सभी को जय जय गुरुदेव भाई गुरुदेव। साहब। अच्छा, वैसे भाई साहब ने जो कहा पंकज जी ने वो लगभग सही है कि गुरुदेव के नियंत्रण की साधना है, तो सब कुछ बहुत बार व्यक्तिगत विकास के लिए भी होता है। कुछ कार्य ऐसे हम लोग से गुरुदेव करवाते हैं, डॉक्टर वाला भी जो धड़ा है वहां भी भेजते हैं गुरुदेव। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुरुदेव ही जाने हैं। अब मेरा एक अनुभव बताऊंगा कि मेरे मदर को असाध्य रोग था, कुछ कार्य डॉक्टर के पास से करवाया, तो जो मेजर एक फॉलोअप होता है उस पर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं तो आपके बिना नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव ने सीधा कहा कि बेटा डॉक्टर तो वही बोलता है जो मैं उसको कहता हूँ, समझ रहे हो ना। डॉक्टर, गुरुदेव ने कहा बेटा डॉक्टर तो उसके पास में बैठता हूँ, वो मैं जो बोलता हूँ वो बोलता है। तो बहुत बार अगर कुछ ऐसा रहता है और गुरुदेव कुछ बहुत ही मतलब रहस्यमयी साधना है, गुरुदेव खुद बोलते हैं कि ये बहुत मिस्टिक प्रैक्टिस है, तो आप उसको अन्यथा भी ना लें, क्योंकि अगेन माया जो है वो गुरुदेव की रचना है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पूरा वही है।
इसलिए कभी कभार अगर भेजते भी हैं तो ठीक है, बट एक और जो पॉइंट है, जैसे मेरे मदर साधना में नहीं थी, उसे फसादे रोग हुआ, कैंसर एसोफेगस आइडेंटिफाई हुआ, तो मैंने उसे कहा कि अब फंस गए, अब अगर हम लोग आप गुरुदेव से साधना नहीं मांगोगे तो बिल्कुल मृत्यु होनी है। मैंने खुद ने बोल दिया मेरे मदर। तो उस टाइम पे मेरे माताजी जो हैं वो शरणागत हुए, केवल शरणागत। उनके पास पहले की कोई कमाई नहीं थी, कुछ नहीं था। भले गुरुदेव से 2004 से मेरे घर में गुरुदेव का आगमन हो चुका है, बट कुछ नहीं था। तो सुबह शरणागत हुए, बायोप्सी की रिपोर्ट का सैंपल दिया था और शाम को गुरुदेव ध्यान की स्थिति में आके उन्होंने बोल दिया कि तू शरणागत हो चुकी है, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो ये गुरुदेव की व्यवस्था है। गुरुदेव ने 6 महीने मुझे हॉस्पिटल भी भेजा, ठीक है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत बार साधना और विश्वास कुछ 2, 5, 10% जो साधक है उसका डॉक्टर में फंसा रहता है, तो गुरुदेव कोई भी हट नहीं करवाते हैं। ये व्यवस्था जो है वो बिल्कुल हट की नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जो भी होगा वो आपकी मर्जी से होगा, जो भी होगा वो आपकी मर्जी से। तो उस कारण से भी हो सकता है, या बार बार गुरुदेव ने अभी लेटली 6-7 महीनों से ध्यान में हमें 5 सदस्यों को यही कहा कि बेटा अहंकार से बचना है, ठीक, अहंकार से बचना है, अहंकार से बचना है। तो हम में यह भी अहंकार आ जाए कि मेरे गुरुदेव क्या है, दूसरा कुछ नहीं है। और अगेन व्यवस्था बनाई हुई गुरुदेव की है, अगर आप वहां भी जाओ वहां भी जाओ। तो बहुत बार कुछ चीजों के लिए हो सकता है गुरुदेव की लीला कह लो या साधक के साइकोलॉजिकल जो डायमेंशन है या उसका बौद्धिक पक्ष जो है उसको देख के भी गुरुदेव के करवा सकते हैं। बट ये बॉटम लाइन ये है कि आप कुछ भी करोगे, कर्ता और आगे जो खड़े हैं वो गुरुदेव ही रहेंगे। मेरा थोड़ा सा पंकज जी ऐसा, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल थोड़ा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि इसलिए, बट भलाई यही है कि अगर आप पूर्णतया गुरुदेव पे छोड़ दोगे तो बिल्कुल जाएगी दवाई और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मेरे मदर के मेजर सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि फर्स्ट 6 मंथ्स पॉसिबिलिटी रही निमोनिया हो जाएगा, वेट लॉस हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि इनको प्रोबेबिलिटी पूरी है कि निमोनिया हो सकता है। तो बीच में लगभग 4 मंथ के आसपास मदर को एक दिन बुखार आया। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव ने कहा छोटा मोटा है, मैं संभाल रहा हूँ। घर में बाकी 3 लोगों को वायरल हुआ, मेरे मदर के दूसरे दिन बुखार नहीं आया। मेरे मदर के एसोफेगस की सर्जरी हुई है और पेट, एसोफेगस और ये जो 2-3 चीजों में अगर कैंसर आइडेंटिफाई होता है तो व्यक्ति का जीवन सामान्य हो ही नहीं सकता है। ये स्थिति है कि मेरे मदर को 12 महीनों में एक भी वॉमिट नहीं हुई है, नॉट अ सिंगल वॉमिट। हाँ, एक वॉमिट नहीं हुई है। ना उसे डाइजेशन का इश्यू हुआ है, ना उसे पेट दर्द हुआ है और उसका जीवन सामान्य हो चुका है। विज्ञान सामान्य कर ही नहीं सकता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ और संभव ही नहीं है। और पूरा अब ये गुरुदेव की व्यवस्था है कि गुरुदेव कैसे उसको आपके लिए जो बेस्ट है उसको गुरुदेव गाइड करते हैं। 6 महीने के बाद पोस्ट सर्जरी 9th मंथ पे मेरे को फिर बुलाया था, मैंने मना बोल दिया, मैंने कहा नहीं जाना है। वी डोंट हैव टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस, नहीं जाना, क्योंकि उसका जीवन सामान्य है। वो कर पा रही है जो विज्ञान करवा ही नहीं सकता है। उसके 23 रेडिएशन हुए, उसके बाद वो लोग स्ट्रेचर पे जाते हैं। तो दिखता हुआ है। अभी बीच में गुरुदेव, उसको डायबिटीज थी, तो मैंने कहा कि यार अब तक इस चक्करों में परेशान होंगे, बड़ी समस्या से गुरुदेव ने निकाल दिया, तू छोड़ दे। मैंने मम्मी को कहा तू फेंक दे, थोड़ा सा जोर करेगी, 2-3 दिन खाली दर्द रहेगा, 2-1 दिन रहेगा। उसे जो उसका शुगर 500 रहता था, ठीक है, 3 दिन पहले गुरुदेव ने कह दिया कि बेटा शुगर चेक नहीं करना है। गुरुदेव ने मना बोल दिया, शुगर चेक नहीं करना है। तो मैंने अपनी बुद्धि से कहा कि गुरुदेव ने शुगर चेक नहीं करना ये बोला है तो नेक्स्ट अपने को इंसुलिन छोड़ देना। उसको 3 इंसुलिन लगते थे, प्री मील इंसुलिन थे, सर्जरी रिकवरी के लिए उन्होंने दिया। प्री मील इंसुलिन था, नाइट का इंसुलिन था। उसको इंसुलिन गुरुदेव 1 महीना हो गया उसको ना पैर में दर्द होता है, ना उसको मतलब होता है ना इमोशनल अप डाउन होता है, शुगर बिगड़ता है तो ना उसको एग्रेशन होता है, ना कुछ उस तरीके का होता है, कुछ नहीं।
खत्म। तो ये केवल आपके उस पे है कि गुरुदेव मैं तो जाता ही नहीं, और फिर उस पे अडिग भी होना है। 2-3 दिन पता चला कि थोड़ा बहुत दर्द हुआ और आप हिल गए, खाली 2-3 दिन 4 दिन से ज्यादा आपकी परीक्षा नहीं होगी, जिंदगी भर का सुकून हो जाएगा। मतलब अब आप सोचिए, अगर डायबिटीज हो जाती है तो उसके फॉलो अप, उसके डेली टू डेली वो शुगर का जो चेकअप होता है, प्री मील पोस्ट मील, बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है। केवल 4 दिन का बात था। मैंने मेरी मम्मी को समझाया, देख ये 4 दिन की बात थी, 1.5-2 साल से परेशान हो गए। मैं तेरे को स्टार्ट से बोलता था कि थोड़ा सा इसको छोड़ दे। तो पंकज जी ऐसी है ये बात। अब बहुत बार अहंकार ना आए साधक में, इसलिए भी हो सकता है गुरुदेव डॉक्टर के पास भेजे, कुछ भी, मतलब ये बड़ा वी कैन नॉट काइंड ऑफ कंक्लूड कि मतलब यही हो। बट हाँ, आपके साथ गुरुदेव 24 घंटे हैं, मेरा तो ये मानना है। 24/7 365, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ा सा मैंने, जैसे गुरु बहन ने कहा, तो भाई अभी जो मैंने अभी ध्यान लगा के मैं चुकी ना, तो मेरे हस्बैंड आए कि मैं अभी दिल्ली से एक डॉक्टर पूछ के आया हूँ, दिल्ली में हॉस्पिटल सरकारी में, तो वहां ले चलूंगा। पता नहीं क्यों अचानक ही मेरे मुंह से निकला कि नहीं मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी, 10 दिन में गुरुजी मुझे सही कर देंगे। पंकज जी थोड़ा सा मैं इनपुट दूं। एक्चुअली क्या है, गुरुदेव ने मेरे माता जी के, इनको पता नहीं इन्होंने वो मेरा अनुभव देखा नहीं देखा, मेरे मदर के मेजर सर्जरी हुई थी रोबोटिक्स से। तो गुरुदेव ने कहा था कि बेटा मैं किसी भी माध्यम से इसकी सर्जरी करने आऊंगा, और उसके बाद गुरुदेव ने यहाँ आके अनुभव में बताया कि अगर मैं नहीं आता सर्जरी करने तो ये जाती, सीधा था। क्योंकि एसोफेगस को काटा गया था मीट से, और उसको ऊपर ज्वाइन किया गया था। तो बेसिकली 1 महीने तक तो वो बोल ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो पूरा छेड़ दिया गया था आर्टिफिशियली। अगेन, विज्ञान का अपना सीमित दायरा है चीजों को फिक्स करने का, तो वो बोल ही नहीं पाई थी। और उस रोबोटिक्स के दौरान 3-4 जो पंक्चर किए गए, तो उसके थ्रू उन्होंने कट मारे थे, तो बहुत सारी नसें उसमें कटी थी। तो जो स्नायु मंडल की नसें होती है, उनका लेना देना होता है याददाश्त से, मस्तिष्क से। तो दोनों चीजें बकायदा जो ओटी में हुई, वो गुरुदेव ने 3 महीने बाद ध्यान की स्थिति में बोला कि बेटा डॉक्टर 2 चीजें बोल रहे थे, एक तो इसकी याददाश्त भी चली जाएगी और इसकी आवाज भी चली जाएगी। और पोस्ट फॉलोअप पे डॉक्टर ने बिल्कुल मेंशन करके पूछा कि बोल पा रहे हो। मैं थोड़ा मुस्कुराया, और फिर जब ध्यान करने बैठे तो गुरुदेव ने कहा, देख बेटा मैंने इसको ठीक कर दिया, देख तू, ऐसा बोला गुरुदेव। तो अब ये निर्भर करता है, जबकि शरणागत थी मेरी माता जी, और गुरुदेव ने यही कहा, पता नहीं अब भगवान कृष्ण का शरणागत का अपना धर्म है जो वो निभाते हैं। और मुझे लगता है पंकज जी, थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शरणागत का धर्म इतना भयंकर है। मतलब मेरे मदर के 6 महीने की सर्जरी में वो जो मेडिकल प्रोसेस रहा, 23 रेडिएशन हुए, 5 कीमो हुए, 5 कीमो के दौरान एक भी बाल नहीं गया। गुरुदेव ने जब हमने शुरू किया तो गुरुदेव ने कहा था मैं इसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, सिंबॉलिक था। 5 कीमो के बाद उसका एक भी बाल नहीं गया, एक भी बाल। तो इसी से समझिए आपकी कितनी बड़ी स्तर पे गुरुदेव आपके साथ कार्य करते हैं। तो बिल्कुल भाई साहब, आपने सही कहा। और गुरु बहन को आपने बड़ा अच्छा एक अनुभव किया हुआ, जो उत्तर मिलता है वो एक अलग ही होता है भाई साहब। आपके आभारी हैं। थोड़ा सेशन का आज समय हो रहा है जी। हाँ ठीक है, सॉरी कट शॉर्ट। हाँ मैं थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप कुछ और संक्षेप में कहना चाहें तो बस ये, मैं गुरु बहन को ये मेरा अनुभव थोड़ा सा उससे कुछ कंक्लूड कर पाए, रैंडम थॉट था, ठीक है, मेरा जो अनुभव रहा वो मैंने खाली बहुत अच्छा बताया भाई साहब आपने। जी गुरु भाई, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया है, बहुत अच्छा लगा है। सीधा कहा गुरु बहन, जब मैं 3 महीने बाद 24 नवरात्रि थी, 24 अक्टूबर 2023, गुरुदेव ने मेरे को बोला कि बेटा डॉक्टर तो वो बोलता है जो मैं बोलता हूं, और पूरी प्रक्रिया में गुरुदेव ने डॉक्टर का कार्य गुरुदेव ने किया था, खत्म। ये मैं तो बहुत बार वो भौतिक व्यवस्था का भी इस्तेमाल हो सकता है साधक की मनोदशा के बेस पे, ये शक्ति हर चीज का इस्तेमाल करती है आपकी, मुझे जितना आपके व्यवहारिक पक्ष का, भौतिक पक्ष का, हर चीज का इस्तेमाल करना पूर्णतया जानती है।
गुरुदेव की? मेरे भी पैर का ऑपरेशन बोल रखा है गुरु भाई डॉक्टर ने, क्या मैं घर में गिर गई थी ना, तो उससे मेरे लिगामेंट इसमें वो मुझे प्रॉब्लम आ लगता गई। है कि ये जो भगवान हनुमान जी जो थे संजीवनी लेने गए थे, तो 4 जड़ी बूटियां थी वहां। एक जड़ी बूटी थी वो घाव को भरती थी, दूसरी घाव को जोड़ती थी, तीसरी कुछ और थी और चौथी मृत संजीवनी थी। तो मुझे जितना मेरा अनुभव रहा, मेरे माता जी के डायबिटीज थी, उसके तीनों पंक्चर बहुत जल्दी भरे, उसके आवाज ठीक होने की संभावना खत्म थी, तो उस घाव को जोड़ा गया पूर्णतया गुरुदेव द्वारा। तो इसमें वो चारों बूटियां शामिल है, वो जो चारों संजीवनी मंत्र में। मेरा ये थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष कह लो तो बहुत गुरुदेव अच्छा के भाई कुछ साहब, मंत्र बहुत में। अच्छा। चलिए मतलब अब सब मैं होता है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और गुरु बहन आप कल दोबारा जुड़िए और 8 बजे जी गुरु। जब हम आते हैं तब आप अपने प्रश्न रखें, जय गुरु। ताकि जी गुरु। हम उस समय को पूरा उपयोग कर पाए, है ना। जय जी। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा बताया हर्षित जी भाई साहब ने जी। अब मैं हिंगू अंकल से निवेदन करूंगा, कृपया आएं और आज के मंच का गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। उससे पहले कृपया सभी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय हो, जय जय गुरुदेव, जय श्री कल्की, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव।